तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है प्रश्नावली 5.3 में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो है फार्मूला जानना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ना। तो वो फार्मूला है n पदों का योग। उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व आसानी से होगा। तो हम लोग देखते हैं कि n पदों का योग, इसी को बोलते हैं पदों का योगफल। पदों का योगफल यानी इसी को कहते हैं हम लोग Sn बराबर। हम लोग दो फार्मूला पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चीज़ें। और एक और इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखते हैं कि n/2 इंटू जो है a प्लस l, एक ये फार्मूला पढ़ेंगे। और जहाँ जो होगा अपना वो an के बराबर l होगा, और कभी कभी हम लोग Sn के बराबर भी होना है ना, और Sn के बराबर भी होगा। इसी का हम लोग कहेंगे अंतिम पद। क्या कहेंगे? अंतिम पद हम लोग कहेंगे। और a आपको पता है वो क्या होगा? प्रथम पद होगा। ठीक है सर। और d जो होगा आपको पता है सार्वंतर होगा, है ना। और n पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, क्या होगी? पदों की संख्या होगी। ठीक है ना। और है तो ये है, और डी सार्वंतर आपको पता है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको देखना है, और इसी पे जो है ये वाला प्रश्न बनने वाला है। देखिए कह रहा है, पहला में जो दिया आपका है 2, अगर हम लोग पहला प्रश्न को देखें, कहता है 2,7,12 में 10 पदों तक योगफल, मतलब समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए 10 पदों तक। तो देखिए 10 पदों तक कह रहा है, तो पहला में जो अपना यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि a कितना है, तो 2 है। तो सर d निकालिए। आप जानते हैं 7 में से क्या घटाइएगा? 2 घटाइएगा तो आपका जो है वो d निकल जाएगा। तो आपका यहाँ क्या आ रहा है? 5। और यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ ये वाला, ये आपको जो है n पदों तक यानी n दिया हुआ है। कितना दिया है? ये 10। आप पिछले प्रश्नावली में पढ़े होंगे कि मतलब समांतर श्रेणी का an ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे लगभग n दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे n पदों तक यानी यहाँ पे n है, ये 10 क्या है? n है। तो आपको कहता है S10 निकालने के लिए। तो इस दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए पहला पे निकालते हैं सबसे पहले। तो Sn बराबर आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? तो सर d होता है। ठीक है सर। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे S10 निकालना है। तो 10/2 इंटू 2 गुने a का मान क्या है? तो 2 प्लस n 10 है माइनस 1 इंटू d का मान है 5। इस तरह से काटिएगा तो ये 5 बार में, यानी 5 प्लस 4 प्लस 9 गुणित 5, ये आपका आ गया। और यहाँ अगर आगे हम लोग चलते हैं तो बड़े ही प्यार से ये हो जाएगा 4 और प्लस 9×5 45, यानी 5, और यहाँ हो गया 49। गुना करते हैं तो 9×5 45 के 5 कैरी कितना हो गया? 4, 4×5 20, 4 24, यानी 245 S10 निकल गया। ये आपको पहला सूत्र पे। ठीक है। यदि आप इस वाले पे निकालना चाहें तो सबसे पहले आपको L यानी an निकालना होगा। तो an बराबर फार्मूला आप जानते हैं, a10 बराबर a प्लस यानी 2 प्लस n माइनस यानी 10 माइनस जानते हैं 1 इंटू डी का मान कितना है? 5, ये आपको पता है। तो 2 प्लस 9 गुणित 5 है। तो इस तरह से चीज़ें हो गई यहाँ पे कि 2, और जो है यहाँ पे हम लोग अगर देखते जाते हैं तो ये आ जाता है 9×5 45 और 2 47, ये जो आपका 47 निकल गया।
वो A10 निकल गया, ठीक है, यानी AN, इसी को कहते हैं A10 यानी L के बराबर है ये। तो L आपका ये निकल गया, तो आप लगा दीजिए SN बराबर ये वाला फार्मूला जो है N/2 इंटू A प्लस L वाला, तो ये है। तो इसके लिए N तो आपका पता है 10/2 और A तो आपको पता है कि 2 है, और L आपने अभी क्या निकाला है 47 निकाला है। चलिए तो ये लिख दीजिए, और यहाँ से हो जाएगा 5, काटिएगा तो, और अंदर क्या है तो इसको जोड़िए तो क्या हो जाता है 49, 49 को फिर 5 से गुना करेंगे तो आ जाता है 245, जो कि S10 निकल जाता है। तो आप दोनों तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान और शानदार प्रश्न है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तब हम एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए अब इसी का जो दूसरा पार्ट दे रखा है, दूसरा यहाँ आप लोग देख रहे हैं, तो दूसरा में जो है A क्या हो जाएगा आपका, तो वो होगा -37, ठीक है, और D निकालें तो हो जाएगा -33 में से आपको क्या घटा देना है, वो घटा देना है -37, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से -33 और प्लस का आ गया 37, तो ये है आपका, यहाँ पे आ गया आपका D4 प्लस का, और जो आपका यहाँ दिया हुआ है वो N कितना दिया हुआ है 12 ऑलरेडी, ठीक है, तो 12 आपको S12 ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए ज्ञात करते हैं कि SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। चलिए अब रख देते हैं S12 यानी 12/2 यानी 2 गुने A का मान कितना है, तो सर माइनस का कितना है 37 है, तो माइनस का 37 प्लस N यानी 12 और -1 इंटू D का मान क्या है वो है 4, तो वो हमने लिख दिया। यहाँ पे आ गया आपका 6 इंटू माइनस का 7 दूना 14 के 4 3 दूना 6 1 7 74 और प्लस इसमें से घटाइएगा तो 11 और ये बचा 4, ठीक है। तो 6 इंटू माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44, ठीक है। अब घटाइए तो 6 यहाँ और ये बचा 0 और ये 3 माइनस का 30 बच गया, और गुना कीजिएगा तो मतलब आ जाएगा 0 छत्री के 18 माइनस 180 आपका S12। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप ज्ञात कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान और शानदार प्रश्न। तो यहाँ तीसरा में भी सेम है, हमने क्या रखा है, यहाँ A क्या दिया गया है 0.6, तो हमने 0.6 दे दिया, और यहाँ पे D निकालना है तो क्या करेंगे 1.7 में से क्या घटाएंगे 0.6, तो आपके पास क्या बच गया 1.1 ये बच गया, और N जो दिया हुआ है वो क्या दिया है 100, तो हमको क्या निकालना है 100 निकालना है, तो N/2 यानी 100/2 इंटू 2A यानी 2 गुने A का मान 0.6 है, और प्लस N माइनस यानी 100 माइनस 1 इंटू D का मान आपने निकाला है 1.1, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या आ गया आपका 50, तो यहाँ लिख दीजिए 50, और 6 दूना 12 के हो गया 2 और हाथ में 1, तो यहाँ पे हो गया 1 यानी 1.2 आ गया, और यहाँ आ गया 99 और गुणित 1.1, ठीक है सर। तो यहाँ जो है आपका 50 आ रहा है और 1.2, और यहाँ जो है प्लस 99 को हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे 9 से, तो 99 का 9 है ना, यानी 11 नंबर 99 के 9, 11 नंबर 99 और हाथ में कितना है 9, तो 108, तो ये दे दिया, एक संख्या के बाद दशमलव दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 9 2 11 के 1 हो गया, और हाथ में 1, तो 9 1 10 के 0, हाथ में हो गया आपका 1 10 1 11, तो दशमलव एक संख्या के बाद सॉरी यहाँ होगा, तो 50 गुने हो गया 11 110.1 ये होगा। तो आप क्या करिए 50 गुने रख दीजिए 110, ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 तो हटाइएगा 1 रखिए, और बट्टा में कर देते हैं 110, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 5 गुणित आपका क्या आ रहा है 1101, 5 एकम 5 यहाँ 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 55 0
5S100 निकल गया। ये आपका बड़ा ही शानदार और प्यारा सा आंसर हो गया है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या इसी का चौथा, जो कि वो भी काफ़ी आसान है और बन जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको देखना है। तो इसमें क्या है, बस वही चीज़, यहाँ a का मान क्या दे देते हैं, 1/15 दे देते हैं और d बराबर 1/12 माइनस क्या कर देंगे, 1/15। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 60 आता है। तो 12 पंचे 60, तो यहाँ 5 और 15 चौके 60, तो यहाँ 4, यानी 1/, यहाँ आ गया 60। ये आपका डी का मान आ गया। और यानी डी का मान जब आ गया है तो आपको पता क्या करना है, 11। तो एन का मान 11 है और आपको निकालना है S11 n/2 यानी 11/2। ये निकाल लिया। 2 गुने ए का मान क्या है, 1/15 प्लस n माइनस यानी 11 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दिया है आपका 1/60। ये चीज़ें हैं। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 11/2 और यहाँ जो है 2/, आ गया 15 और प्लस यहाँ आपका आ जाएगा जो है यहाँ पे 10 और गुने 1/60। तो गुना में काट ही सकते हैं। 10 60 यानी 11/2 यहाँ आ गया और 2/, क्या है 15 है और प्लस 1/, क्या आ गया इधर 6। तो आप एलसीएम ले लीजिए किसका, 15 और 6 का। तो यहाँ आपको दिखाते हैं 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 से लगाते हैं, 3 5 6 15, 3 दूना 6, 5 15 15 दूना 30 है ना। 3 5 15 हुआ और 3 दूना 6, 5 15 15 दूना 30। आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 15 दूना 30, तो 4 और प्लस 6 पंचे 30, तो 5 है ना। तो ये आपका आ जाता है 11/2 और गुने 9 आ गया यहाँ 9/30। तो गुना करते हैं तो 11 99 आ गया 30 दूना 60। काटते हैं 3 से, 3 3 9, 3 3 9 कट गया और 20 3 60। यानी आपका आंसर जो आ गया वो 30/, क्या आ गया 20 आ गया, जो कि आपका क्या होगा S11 का आंसर होगा। काफ़ी आसान है ना। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस। और कल से हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।